वन और टू। जो आपकी बुक है हिंदी, उसका क्या नाम है? बालराम कथा। बालराम कथा। कथा। बालराम कथा। कथा। ये आपकी बुक का नाम है, समझे? बालराम कथा मतलब भगवान राम की लीला, बाल मतलब बालकपन से और एंड तक की पूरी लीला है। जिस प्रकार रामायण देखे, रामचरितमानस, उसी प्रकार बच्चों को सीखने के लिए ये बुक चली है आपकी। सब्जेक्ट है बाल राम कथा। इसके लेसन 1 और 2 है, उनका टेस्ट देना है कि भगवान प्रभु राम कौन थे, उनके भाई कितने थे, पिता का क्या नाम था, है? तो फिर टेस्ट लिया जाए। हाँ? चलिए ठीक। ओके। अयोध्या कहाँ थी और इसकी राजधानी क्या थी? अयोध्या कहाँ थी और इसकी राजधानी कहाँ थी? आंसर नोट करिएगा, ठीक है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसी थी। और इसकी राजधानी कौशल डस्टर है तो डस्टर से मिटा रखो। और इसकी राजधानी कौशल राज्य था। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसी थी और उसकी राजधानी कौशल राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अयोध्या कैसी नगरी थी? सुनिएगा, अयोध्या कैसी नगरी थी? आंसर, अयोध्या हर तरह से संपन्न सुखी और समृद्ध नगरी थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न, सुखी और समृद्ध नगरी थी। समृद्ध नगरी थी मतलब खुशहाल और हर तरीका से सक्षम नगरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा दशरथ कैसे राजा थे? राजा दशरथ कैसे राजा थे? राजा दशरथ
कुशल योद्धा और न्यायप्रीत राजा थे। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रीत राजा थे। न्यायप्रीत या न्यायप्रीत? न्यायप्रीत राजा थे। हाँ, न्यायप्रीत राजा थे। राजा दशरथ की कितनी रानियां थीं और उनका क्या नाम था? नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। राजा दशरथ के कितनी रानियां थीं और उनका क्या नाम था? आंसर नोट करिए। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। ये चौपाई याद है? हैं? नहीं। अरे जो चौपाई हम आपको बताए थे, पढ़ाए तो थे। थी राजा दशरथ के 3 रानी, हैं? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सी महारानी, हैं? मौखिक में बताइए, पूछिए। अयोध्या कहाँ थी और इसकी राजधानी क्या थी? अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसी थी और इसकी राजधानी कौशल राज्य था। अयोध्या कैसी नगरी थी? अयोध्या हर तरह से संपन्न, सुखी और समृद्ध नगरी थी। राजा दशरथ कैसे राजा थे? राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रीत राजा थे। न्यायप्रीत राजा थे। राजा दशरथ की कितनी रानियां थीं और उनका क्या नाम था? राजा दशरथ की 3 रानियां थीं और कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। ये उनके नाम थे। ठीक है, नेक्स्ट आया, इसको नेक्स्ट करिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। राजा दशरथ ने कौन सा यज्ञ किया था? राजा दशरथ ने कौन सा यज्ञ किया था? उन्होंने अपने राज्य में कौन सा यज्ञ किया था? आंसर। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था। नेक्स्ट। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, उनके नाम बताइए। राम। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे, उनके नाम बताइए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न।
शत्रुघ्न। शत्रुघ्न। जवाने लगा तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। हाँ, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, उनके नाम क्या हैं? तो राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, उनके नाम है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। लेकिन सबसे बड़े कौन थे? राम। अच्छा, शत्रुघ्न। सबसे बड़े थे भरत। तो पहले क्या नाम लिखना चाहिए था? भरत। भरत। है? तो भरत जो बड़ा भाई है, पहले उनका नाम लिखना चाहिए था। समझे? हैं? इसका भी दुआ होता है। राम को क्या, राम को भाई भरत की सारी किन कारण वह रही कुंवारी है? समझे? राम को मिला था राज्याभिषेक, लेकिन भरत को सारी राजगद्दी मिली थी। समझे? हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी उस राज्य की राजगद्दी हमेशा ऐसी बनी रही। उस पे खड़ाइयों का भगवान राम के वो रख के भरत ने तब राज्य चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किस तट पर बसी थी? अयोध्या नगरी सरयू नदी के किस तट पर बसी थी? आंसर। अयोध्या नगरी सरयू नदी के दक्षिणी तट पर बसी थी। हाँ, अयोध्या नगरी सरयू नदी के दक्षिणी तट पर बसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजकुमारों के चेहरे पर थकान क्यों नहीं थी? राजकुमारों के चेहरे पर थकान क्यों नहीं थी? दोनों राजकुमार उत्साहित थे, इसलिए थकान नहीं थी। दोनों राजकुमार उत्साहित थे, इसलिए थकान नहीं थी। हाँ, कोई इतना बड़ा उत्साह उनके अंदर था कि उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि हम थके हुए हैं कि नहीं। थकने के बावजूद भी उनके अंदर उत्साहित बनी रही थी लालसा। ठीक है, नेक्स्ट मौखिक में सुनाइए अब। राजा दशरथ ने कौन सा यज्ञ किया? राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राम लक्ष्मण भरत राम लक्ष्मण